हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज होंगे बरहेट में। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहेबगंज के बरहेट स्थित गोपाल डी से पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करें। ये कार्यक्रम पूरे झारखंड के पंचायतों में 26 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी और इन शिविरों में योजनाओं से अब तक वंचित जरूरतमंद लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा और झारखंड के 4,351 पंचायत और 50 वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी आरक्षण बढ़ाने के लिए दबाव। इधर बिहार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के बाद झारखंड में भी इस मुद्दे पर सुगबुगाहट बढ़ गई है। झारखंड सरकार ने ओबीसी आरक्षण का दायरा 14% से बढ़ाकर 27% करने के अलावा ST/SC आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने से संबंधित विधेयक राजभवन को प्रेषित किया है। वहीं बता दें 11 नवंबर को राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर आरक्षण की सीमा 60% से 77% करने के लिए झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव सभी की सहमति से पारित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उलगुल्लन आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली 24 को। इधर आदिवासी उलगुल्लन के तहत कल बैठक हुआ। इस दौरान 24 दिसंबर को उलगुल्लन आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली की तैयारी पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही इधर झारखंड राज्य आजीविका कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने गुरुवार को 5 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सामने प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल कल झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष से मिलकर के ज्ञापन सौंपे हैं और जल्द ही आंदोलनकारियों की सूची जारी की जाएगी, इसकी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही इधर केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत यात्रा का दूसरा चरण 3 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ेगी ठंड। इधर आने वाले सप्ताह में झारखंड का मौसम बदल सकता है। 26 नवंबर से आसमान में बादल छाएंगे और ठंड बढ़ेगी। इधर मौसम विभाग के अनुसार 29 नवंबर के बाद झारखंड के ऊपर से बादल छटने के बाद रात की कनकनी में बढ़ोतरी होगी और कुहासा भी देखने को मिलेगा। इससे सुबह की कनकनी और बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिल सकता है 7वां वेतनमान का लाभ है। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मियों को अब बिहार की तरह ही 7वां वेतनमान का लाभ मिल सकता है। राज्य के इन कर्मियों को फिलहाल चतुर्थ वेतनमान दिया जा रहा है। झारखंड विधानसभा की आश्वासन समिति ने इस पर हस्तक्षेप कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 2 सूत्री मांगों को लेकर कल रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कुलपति का घेराव किए हैं, जिसमें जेनरिक पेपर सत्र 2017 से 20 और 18 से 21 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। साथ ही बीएड सत्र 2021 से 23 का रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ओपन यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। इधर झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रांची में अध्ययन कर रहे ST/SC और OBC छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के पैरामेडिकल संस्थानों में तीसरे और अंतिम राउंड की काउंसलिंग से नामांकन के बाद रिक्त रह गई सीटों पर नामांकन के लिए स्पेशल राउंड की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 27 से लेकर 29 नवंबर तक ली जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को MSP देने की मांग के संबंध में एक ज्ञापन कल सौंपा गया है। साथ ही इधर रिम्स में ब्लड डोनेट करने वाले संस्थानों ने खून दान करने से इनकार कर दिए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम में छात्रों को साइकिल के लिए मिलेंगे करोड़ों रुपये। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में स्कूली बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। स्कूलों ने अपने अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की सूची भेज दिए हैं और बच्चों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और छात्रों को साइकिल के लिए 4500 रुपये खाते में भेजे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ DC मंजुनाथ भंजत
मुख्यमंत्री ने पूरे जिले में बिजली के खंभे और तारों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर पुरानी पेंशन की मांग पर गुप्त मतदान चक्रधरपुर मंडल में शुरू हो गया है। इसके साथ इधर एमजीएम में अब हृदय रोग का भी इलाज किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके लिए अस्पताल में जल्द ही इको मशीन लगाई जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों को भाजपा से जोड़कर चुनाव की तैयारी में लगी भाजपा। इधर भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मर्रांडी गुरुवार को 4 दिनों के संथाल प्रवास पर दुमका पहुंच गए हैं। इस दौरान मर्रांडी साहेबगंज, पाकुड़ समेत कई प्रखंडों का दौरा भी करेंगे और साहेबगंज में आदिवासी मोर्चा के कार्यक्रम में मर्रांडी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची कामाख्या एक्सप्रेस 27 फरवरी तक रद्द है। इधर कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने धनबाद और गोमो होकर चलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों को दिसंबर से फरवरी तक रद्द कर दिया है। इसमें रांची कामाख्या एक्सप्रेस भी शामिल है। इसके साथ ही इधर धनबाद के 5 पैक्सों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। केंद्र सरकार की इस योजना से आसपास के लोगों और किसानों को सस्ती दवाइयां मिलेगी। इसमें राजगंज, गोविंदपुर, निरसा, चट्टी और रघुनाथपुर पैक्स और लटानी फतेहपुर पैक्स शामिल है। दूसरी ओर बीबीएमकेयू में विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हो गया है। साथ ही इधर डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्य बंद करने के विरोध में मजदूरों ने अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। बड़ी खबर, राशन वितरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। इधर गिरिडीह प्रखंड के बीडीओ सह एमओ गणेश राजक ने गुरुवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में डीलरों के साथ बैठक किए और डीलरों को राशन पहुंचने के दूसरे दिन ही राशन का वितरण करने का निर्देश दिया गया है। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर कच्चे घरों में रहने वालों को अबुआ आवास का लाभ दिया जाएगा और साथ ही साथ 3 कमरे के आवास के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ठंड का प्रकोप बगोदर प्रखंड में बढ़ गया है। शाम ढलने के साथ ही ठंड का एहसास होने लगा है। बताते चले कि सरकारी स्तर पर बगोदर प्रखंड को 4000 कंबल दिया गया है। जल्द ही इसका वितरण किया जाएगा। इसके साथ इधर राजधनवार प्रखंड में भी अंचल अधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने कल आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सेविकाओं को गर्म पोशाक यानी गर्म स्वेटर दिया गया है और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच गर्म पोशाक यानी स्वेटर वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टनल से श्रमिकों को बाहर आने की बड़ी उम्मीद है। इधर केंद्र सरकार ने उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित है, इसकी जानकारी दिए हैं और बचाव का कार्य ऑपरेशन पूरी गति से चल रहा है। आज किसी भी समय श्रमिक बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की मांग को लेकर छात्रों ने किया घेराव। इधर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने रांची जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय का घेराव किए। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति की राशि खाते में देने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी तरफ बोकारो के सेक्टर 4 मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में होमगार्ड की बहाली को लेकर गुरुवार को गोमिया के अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाए हैं और दौड़ में लगभग 542 पुरुष और महिला अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण आज से। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और इसमें मुख्य रूप से अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, सामुदायिक और व्यक्तिगत बनपट्टा से संबंधित मामले और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी राशन कार्ड है चाहे हरा हो लाल हो सभी का समस्या का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम। इधर राज्य सरकार के निर्देश पर आज से पंचायत स्तरीय शिविर सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम का आयोजन शुरू होने जा रहा है। देवघर के कुल 194 गांव पंचायतों में इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। इसके साथ ही इधर पुरैया हाट प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीप सदस्य ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मलेरिया की हो रही जांच है। इधर गोड्डा जिला में मलेरिया की जांच हो रही है। बता दें डीसी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग 15 मेडिकल टीमों का गठन कर बड़ा सिंदरी पंचायत के सभी 16
गाँव का मास सर्वे करा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिमडेगा जिले के कोलेबिरा लचड़ागढ़ मुख्य पथ में बोंगराम के सामने अपराधियों ने बुधवार देर रात पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमावली में संशोधन। इधर जेपीएससी झारखंड में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगा। राज्य सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन कर दिया है। इसके तहत कोरोना काल के समय 1 जुलाई 2023 तक पीएचडी अनिवार्य करने से संबंधित निर्णय में अब संशोधन कर दिया गया है और पीएचडी की वैधता को समाप्त कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं आए साहेबगंज एसपी। इधर साहेबगंज एसपी नौशाद आलम 22 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे और उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर हाजिर होने के लिए समय मांगा है। वहीं ईडी ने 28 नवंबर को फिर बुलाया है। इसके साथ इधर हजारीबाग प्रशासन ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और उसके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के कब्जे से 50 डिसमिल सरकारी जमीन मुक्त करा ली है। 22 दिसंबर को भारत रहेगा बंद। एक बड़ी खबर की अपने खिलाफ चल रही पुलिस कार्रवाई के विरोध में नक्सलियों ने भारत बंद करने का ऐलान कर दिए हैं। महकमा माओवादियों की केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता अभय ने पत्र जारी कर भारत बंद की घोषणा की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 दिनों में मिलेगा हाथों हाथ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। इधर रांची नगर निगम की ओर से 24 नवंबर से वार्ड क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। इसके लिए शिविर लगाया जाएगा और इसमें किसी परिवार में 30 दिन के अंदर जन्म लेने वाले शिशु या फिर किसी सदस्य की मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इस क्रम में 26 दिसंबर तक प्रत्येक दिन 2 वार्डों में शिविर लगाया जाएगा। दूसरी तरफ रांची नगर निगम के द्वारा शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए यात्री बस बढ़ाने की तैयारी चल रही है। 240 बसों की खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। नई सिटी बसें चलाई जाएगी। इसके साथ ही इधर राज्य सरकार की ओर से बच्चों को कृमि मुक्त रखने के लिए प्रतिवर्ष कृमि रोधक दवा खुराक दी जाती है। इसके लिए स्कूलों में भी अभियान चलाया जाता है, लेकिन इस वर्ष रांची जिले के लगभग 50% निजी स्कूलों ने ये दवा नहीं ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों को नहीं मिला राशन। इधर गिरिडीह के सदर प्रखंड के कई पंचायतों में राशन कार्डधारियों को राशन नहीं मिला है, जिससे आक्रोश बढ़ा हुआ है। साथ ही इधर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 दिसंबर को धनबाद पहुंचेंगे और जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 25 नवंबर को बाजार समिति मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी के जायजा डीसी मृत्युंजय कुमार बगनमाल और पुलिस अधीक्षक ने कल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को दिया 3 ट्रेनों का तोहफा। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आदिवासियों के विकास पर केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है और विशेष ध्यान दे रही है। मंगलवार को चक्रधरपुर रेल मंडल बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके साथ ही साथ इधर मिड डे मील फंड के 100 करोड़ रुपए के गबन मामले में जेल में बंद आरोपी बिल्डर भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर संजय कुमार तिवारी को ईडी कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इधर देश में युवाओं की अचानक मौत का कारण कोरोना टीका नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों का महाअधिवेशन। इधर आदिवासी हो समाज महासभा केंद्रीय समिति का 2 दिवसीय महाअधिवेशन 25 और 26 नवंबर को आदिवासी हो समाज कला एवं संस्कृति भवन हरिगुटू चाईबासा में आयोजित होगी। इसके साथ ही साथ इधर 15वीं जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीआरपीएफ 197 बटालियन के द्वारा चाईबासा जिले के 30 युवा युवतियों को भ्रमण कार्यक्रम के तहत वाराणसी भेज दिया गया है। इसके साथ इधर खरसवा प्रखंड के अंतर्गत संपूर्ण कदमडीहा गांव में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2.25 करोड़ की लागत से पीपीसी पथ का निर्माण कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की विभिन्न ग्रेड में प्रोन्नति की मांग है। इधर सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने डीसी बोकारो जिला शिक्षा स्थापना समिति को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों के प्रारंभिक शिक्षकों की विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति देने की मांग की है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 दिनों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश। इधर सरायकेला खरसवां जिले में नशा का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। 15 दिनों के अंदर दवा दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रमाण पत्र सत्यापन में देरी होने के कारण नियुक्ति के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी लगभग गिरिडीह में 80 नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों का वेतन शुरू नहीं हो सका है। वेतन शुरू नहीं होने से ऐसे शिक्षक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को मिलेगा अबुआ आवास। इधर गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बुधवार को अबुआ आवास योजना के सफल क्रियान्वयन पर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है और जानकारी देते हुए कहा है कि 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गरीबों को अब अबुआ आवास का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 3 कमरे के आवास बनाने होंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन की तिथि नहीं बढ़ी तो 1 लाख बच्चे नहीं दे पाएंगे परीक्षा। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2023 से 25 के लिए इंटर के छात्रों का रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 16 नवंबर तक निर्धारित है। राज्य के वित्त रहित संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं का पंजीयन नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पाठ्यक्रम को सीबीएसई और अन्य स्कूल बोर्ड के द्वारा तर्कसंगत बनाए रखने के लिए कम कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सबसे बड़ी परीक्षा अगले वर्ष 5 मई को की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपनी गाड़ी ले राज्य से बाहर जाने पर लगेगा जुर्माना। इधर अगर आप अपनी गाड़ी से झारखंड से बाहर जा रहे हैं और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो पेनाल्टी भरने के लिए तैयार रहे। दूसरे राज्यों में जुर्माना वसूला जा रहा है। रांची के लोग अक्सर बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जाते रहते हैं। दरअसल पूरे देश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 दिवसीय झारखंड ओपन टेनिस चैंपियन 24 से। इधर 4 दिवसीय झारखंड ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 24 से लेकर 27 नवंबर को खेलगांव टेनिस स्टेडियम में किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। इसके साथ इधर व्यवहार न्यायालय परिषद खुट्टी में आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बुधवार को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश डालसा अध्यक्ष ने बैठक किए हैं।